Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the fourth part of sexual reproduction in flowering plants, class +2 biology. Pollination. In the preceding section, you have learnt that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac respectively. इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं और फीमेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं. एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दे हैव टू बी ब्राउट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर. दोनों गैमेट्स अगर नॉन मोटाइल है मीन्स वो मूव नहीं कर सकते, तो उनको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए नज़दीक लाना पड़ता है ताकि उनमें फर्टिलाइजेशन हो सके. हाउ इज़ दिस अचीव्ड? तो इनको कैसे नज़दीक लाया जाए? पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. पॉलिनेशन ऐसा मैकेनिज्म है जो इस गोल को अचीव कर सकता है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल इज टर्म्ड पॉलिनेशन. एंथर की पोलन ग्रेन्स जब पिस्टिल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेज्ड एरे फॉर एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन. फ्लावरिंग प्लांट्स ने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया है कि जिस वजह से वो पॉलिनेशन आसानी से कर लेते हैं. दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन. फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे कि इंसेक्ट्स, विंड, वाटर का यूज करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए. काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन मतलब पोलन ग्रेन कहाँ से आते हैं, पॉलिनेशन 3 तरह की होती है. फर्स्ट, ऑटोगैमी. इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. ऑटोगैमी में पॉलिनेशन एक ही फ्लावर्स में होती है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. इसमें एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं. आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं. ये है फ्लावर्स का डायग्राम. इसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट है. ये है मेल गैमेट जिसको बोलते हैं स्टेमन. स्टेमन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है. अपर पार्ट एंथर, लोअर पार्ट फिलामेंट. एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं. और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं पिस्टिल. पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. पॉलिनेशन की प्रोसेस में जैसे ही एंथर मैच्योर होगा पोलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होते हैं और वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर करते हैं. स्टिग्मा स्टिकी होता है और वो अपने साथ पोलन ग्रेन्स को अटैच कर लेता है. इन ए नॉर्मल फ्लावर्स विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर्स एंड द स्टिग्मा कंप्लीटली ऑटोगैमी इज रादर रेयर. नॉर्मल फ्लावर्स में जो पूरी तरह से ओपन होते हैं उनमें एंथर और स्टिग्मा भी एक्सपोज मीन्स ओपन रहते हैं. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity. ऐसे फ्लावर्स में ऑटोगैमी पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा की मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है. इसका मतलब है कि अगर पोलन जल्दी रिलीज हो जाए और स्टिग्मा मैच्योर ना हो तो भी ऑटोगैमी नहीं होगी, और अगर पोलन्स रिलीज से पहले ही स्टिग्मा मैच्योर हो जाए तो भी ऑटोगैमी नहीं होगी. एंड ऑल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अक्कर. ऑटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं क्योंकि इनमें एक ही फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन होती है, और जब स्टिग्मा और एंथर नज़दीक हो तभी सेल्फ पॉलिनेशन होती है. सम प्लांट्स सच एज बायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स जैसे बायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. चैस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा.
चेस्मोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज मीन्स ओपन रहते हैं। एंड क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा क्लोज रहते हैं, मतलब वो फ्लावर्स बड की तरह अपीयर्स होते हैं। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा आपस में नजदीक रहते हैं। When anthers dehiscence in the flower's bud, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. जब एंथर dehiscence मतलब जब पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होते हैं फ्लावर्स बड के अंदर, तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं जिससे पॉलिनेशन हो जाती है। Thus क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma. इस तरह क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स पूरी तरह से ऑटोगेमस होते हैं और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की कोई चांस नहीं होते हैं। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, विंड, वाटर। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स पॉलिनेटर्स के बिना ही फर्टिलाइजेशन करके सीड्स तैयार कर लेते हैं। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट्स? वाई? क्या आप सोच के बता सकते हैं कि क्लिस्टोगेमी प्लांट्स के लिए यूजफुल है या नहीं? सेकेंड टाइप, गीटोनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। गीटोनोगेमी एक प्लांट्स के दो फ्लावर्स के बीच होती है। इसमें एक फ्लावर्स का एंथर दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पे लैंड करता है। आप इसको फिगर सी में देख सकते हैं। एक प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगी। इसमें एक फ्लावर्स के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। Although geitonogamy is functionally cross-pollinating involving a pollinating agent. गीटोनोगेमी पॉलिनेशन एजेंट्स की हेल्प से होती है, इसलिए गीटोनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट्स। जेनेटिकली गीटोनोगेमी ऑटोनोमी की तरह होती है क्योंकि इसमें एक ही प्लांट्स के फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड टाइप, जीनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। जीनोगेमी दो प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच होती है। इसमें एक प्लांट्स के फ्लावर्स का पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. जीनोगेमी उस तरह की पॉलिनेशन होती है जिसमें डिफरेंट तरह के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करते हैं।